Hello viewers, welcome back to my YouTube channel again. My name is Ongsuman Sinha and I am welcoming you in my YouTube channel in which I have uploading the video related to mathematics of higher class mathematics, class board class 10 12 mathematics, and viewers I am uploading mathematics related to lower class also. So today we are going to learn about some higher mathematics. The topic name is linear programming, that already written in my board, as you can see from the board. Today we are going to discuss about linear programming. होप आप लोग मेरे बोर्ड से ये देख पा रहे हैं. तो इससे पहले हम लोग लिनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्विंग ऑफ इनइक्वेशन किए थे, एक्सरसाइज 33A, और उसको RS अग्रवाल मैथ बुक से उसका कुछ सॉल्यूशंस हम लोग किए थे और कुछ सॉल्यूशंस अभी भी बाकी है. तो अभी मैं मेरे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको करके दिखा दूंगा. तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक शुरू करते हैं. द टॉपिक नेम इज लिनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब हम लोग इस सब को मिटा देते हैं. एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, लिनियर प्रोग्रामिंग. तो व्हाट इज दिस लिनियर प्रोग्रामिंग? पहले हम लोग को डेफिनेशंस ठीक से याद रखना है कि लिनियर प्रोग्रामिंग, ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग हम लोग लिखे हैं, ठीक है, होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं बोर्ड से. लिनियर प्रोग्रामिंग, ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग हम लोग लिखे हैं, ये लिनियर प्रोग्रामिंग का डेफिनेशंस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिनियर प्रोग्रामिंग? ओके, तो my definitions I am reading from the book, you just listen it. Linear programming is the method used in decision making in business for obtaining the maximum or minimum value of a linear expression subject to satisfying certain given linear inequation. मतलब हम लोग को कुछ linear inequations, लिनियर, ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं, लिनियर प्रोग्रामिंग का बहुत सारा मेथड है. ठीक है, तो हम लोग ये जो लिनियर प्रोग्रामिंग जो करेंगे, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग जो करेंगे, ग्राफिकल मेथड. और भी बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग जो करेंगे वो ग्राफिकल मेथड. लिनियर प्रोग्रामिंग हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ दिया हूं. तो उसके बाद हम लोग को कुछ और चीज जानना है. फर्स्ट इज लीनियर कॉन्स्ट्रेंट. लीनियर कॉन्स्ट्रेंट. तो लीनियर, व्हाट इज लीनियर कॉन्स्ट्रेंट? इन बिजनेस और इंडस्ट्री वी वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्स लाइक मनी, labor, time, material, etc. The limitation on the resource can often be expressed in the form of linear inequality known as linear constant. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं. सेकेंड जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, a linear function of the involved variable which we want to maximize or minimize subject to the given linear constraint is known as the objective function. Next, optimal value.
of an objective function. Optimal value of an objective function. So what is that? Optimal value of an objective function. The maximum or minimum value of an objective function is known as optimal value. दो वैल्यू आएगा, अदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रहा है उसको ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक डेफिनेशन जानना है, फेजिबल सॉल्यूशन। फेजिबल सॉल्यूशन, a set of values of the variables satisfying all the constant is known as a feasible solution of the system of inequation. ठीक है, a feasible solution which leads to the optimal value of an objective function is known as the optimal solution of the system of inequation. सॉरी, ये तो हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन पढ़ लिए। फिजिबल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइंग ऑल द कांस्टेंट इज नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग चल जा रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो क्या होगा? ए फेजिबल सॉल्यूशन व्हिच लीड्स टू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम लोग, मैं पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, the process of obtaining the optimal value of a system of inequation are called optimization technique. एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े थे, ठीक है। ये जो टेक्निक है ये हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े थे। तो हम लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पेपर था ऑपरेशन रिसर्च। उस ऑपरेशन रिसर्च में ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक था। तो डेफिनेशन हम आप लोग को पढ़ दिए। नेक्स्ट हम लोग ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉन्सिस्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन गिवन कांस्टेंट। बस ये हम लोग को जानना है, ठीक है। दिस इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हम लोग को वर्किंग रूल, व्हाट इज द वर्किंग रूल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और फॉर्मुलाइजेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वर्किंग रूल of an LPP of linear programming
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वर्किंग रूल, तो हम लोग कुछ स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द अननोन इन द एलपीपी, गिवन एलपीपी। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द अननोन, okay, in the given LPP, and in terms of and denote them x and y. This is step 1. Next, step 2. Step 2 क्या है? Formulate the objective function in terms of x and y. Formulate the objective function in terms of x and y, and we have to make sure that it is maximize और मिनिमाइज, ये हम लोग को श्योर कर लेना है। ठीक है, फॉर्मुलेट करना है पहले इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसके बाद हम लोग को ये श्योर करना है कि ये वो जो प्रॉब्लम हम लोग को दिया हुआ है वो मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज है, क्या है। नेक्स्ट स्टेप 3 ट्रांसलेट ऑल द कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। कांस्टेंट को ट्रांसलेट द constant to linear inequation. linear inequation, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है? सॉल्व दिस इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। हम लोग को उस इनइक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली, we have to solve this solve that inequality simultaneously. उसके बाद mark the common area, solving the inequality simultaneously. Next, marking the common area, मार्क करना है, मार्किंग द कॉमन एरिया बाय ए शेडेड रीजन, by a shaded region. Okay, this is called the feasible region. Okay, next step 5, find the coordinate of all the vertices. कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट
coordinates of all the vertices of feasible region step 6. What is step 6? We have to find the value of objective function in each vertex. Have to find the value of objective function in each vertex or regarding each vertex at each vertex. Next, the vertex should be obtained from the feasible region also. Next, last step, that is step 7. What is stated in step 7? Find the value of x and y for which the objective function we have to find so these are the steps. अब ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, वो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ. ग्राफिकल सॉल्यूशंस मतलब हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, और हम लोग को बोलेगा कि मैक्सिमम फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को फाइंड करने बोलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट. वो कांस्टेंट्स क्या है, जो कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट्स जो बोलेगा वो कांस्टेंट्स क्या है, वो कांस्टेंट है दैट इनइक्वेशंस, वो इनइक्वेशंस ही उसका कांस्टेंट्स है, ठीक है. और इनइक्वेशंस रिप्रेजेंटेशन हम लोग इनइक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसका प्रीवियस वीडियो में सीखे हैं, वो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा. तो उसी का हेल्प लेके हम लोग को उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्राफ, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिक सॉल्विंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है. तो हम लोग बिना वक्त गवाए हम लोग चल जाते हैं एक एग्जाम्पल्स में या एक मैथ में, ठीक है. तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस आर द स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन और द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिगार्डिंग टू द कांस्टेंट, और आइदर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो हम लोग को बोलेगा वही हम लोग निकालेंगे. ये स्टेप्स है, स्टेप आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. स्टेप आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के पास रख लीजिए, ठीक है. तो अभी हम इसको मिटा देंगे. तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से. होप आप लोग अब समझ पा रहे हैं. एक क्वेश्चन लिए हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 9y. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. 3x प्लस 9y, दिस इक्वल टू 3x प्लस 9y, 6 plus 9y, subject to the constant
ये कांस्टेंट है, x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 60, x प्लस y दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 10, x लेस और इक्वल टू y, x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में चल जाते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लोग लेते हैं इस इक्वेशन को x प्लस 3y। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैथ्स हम लोग लिए थे लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसका वैल्यू उसका सॉल्यूशंस हम लोग किए हैं। तो सॉल्यूशंस में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो सॉल्यूशंस है, तो हम लोग पहला कांस्टेंट लिए थे यहाँ से। ठीक है, पहला कांस्टेंट को x प्लस 3y है, x प्लस 3y लेसर इक्वल टू 0, उसको हम लोग इक्वल साइन में कंसीडर किए थे। x प्लस 3y दैट्स इक्वल टू 60, इसको हम लोग इक्वेशन में कंसीडर किए। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x बाई 60 प्लस y बाई 20 इक्वल टू 0, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग x प्लस 3y इक्वल टू 60, दिस इज 60, a 60,0 और b 0,20। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किए। और उसका सॉल्यूशन सेट कहाँ से मिलेगा? उसका सॉल्यूशन सेट अगर हम लोग वहाँ पर 0,0 पुट कर दिए, 0,0 अगर हम लोग पुट करेंगे तो दिस 0 आएगा, इस इनइक्वालिटी में 0 आएगा। 0 इज लेसर इक्वल टू 60, दैट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है। 0 लेसर इक्वल टू 60 पॉसिबल है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो रीजन होगा 0 के तरफ। तो इसीलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन रीजन में इधर ड्रॉ कर दिए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 0 की तरफ। नेक्स्ट हम लोग लिए हैं इस इनइक्वालिटी को, इक्वेशन को, उसको हम लोग x प्लस वाई इजिकल टू 10 डिनोट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बाई 10 प्लस वाई बाई 10 इजिकल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ये स्ट्रेट लाइन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 10। अब इसका जो सॉल्यूशन रीजियन होगा वो किधर होगा? हम लोग 0 पुट किए, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 10, वो 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 हो रहा है। तो वो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 इसका सॉल्यूशन रीजन में, इसका रीजन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसमें 0 लाई नहीं करेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा? 0 से ऑपोजिट। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ कर दिए? 0 से ऑपोजिट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन रीजन हम लोग किए 0 से ऑपोजिट, ऐसे करके। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना था वो फेजिबल रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कंसीडर किए ये स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, सॉरी दिस कॉन्स्टेंट x लेसर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हम लोग x लेसर इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर हम लोग x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली 0 लेसर इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा करने का ज़रूरत भी नहीं है। x लेसर इक्वल टू वाई उसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो 0 ऑब्वियसली 0, तो 0 ये 0 से पास होगा, बस ये हम लोग को मालूम है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 0 बैठा देते हैं x का जगह में, और y का जगह अगर हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट b विच इज 0,20, तो ये पॉइंट ऑब्वियस हो रहा है इसका वैल्यू, क्योंकि 0 लेसर इक्वल टू 20। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, इसका एक सॉल्यूशन पॉइंट है, सॉल्यूशन रीजन में लाई करेगा। सिमिलरली 0,10 ये पॉइंट, दिस पॉइंट d,
इस पॉइंट में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इसको कट किया, तो ये पॉइंट भी सॉल्यूशन रीजन में लाई करेगा। तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए y इजिकल टू एक्स 0 यहाँ पर इस बराबर, तो उसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ किधर किए, इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, जैसे कि आप होप आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 जो है, यहाँ से x ग्रेटर इक्वल टू 0 जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो रीजन होगा वो ऑब्वियसली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से होगा, फर्स्ट और फोर्थ। क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक पॉइंट लेंगे 1,1, ठीक है, तो 1,1 के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। आप लोग देख लीजिए 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और -1 के लिए भी ये सेटिस्फाई होगा। तो -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए ये दोनों जो रीजन है, ये दोनों रीजन के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लाई करेगा, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं और एक जो लास्ट कॉन्स्टेंट है मेरा y ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो y ग्रेटर इक्वल टू 0 में क्या होगा, उसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, उसका सॉल्यूशन रीजन होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट ले रहे हैं 1,1, इससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड जो क्वाड्रेंट है वो उसका वैल्यू भी अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा क्या, y एक्सिस को x एक्सिस को टच करके उसका ऊपर में, ठीक है। अब मुझे ये फेजिबल रीजन कहाँ से मिला, दिस इज कॉल्ड द फेजिबल रीजन। ये फेजिबल रीजन है। ये फेजिबल रीजन कहाँ से मिला, ये जो रीजन ऑफ सॉल्यूशंस मुझे ईच कांस्टेंट के लिए मिला, हर कांस्टेंट के लिए जो रीजन ऑफ सॉल्यूशन मिला, उसका जो कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन इज कॉल्ड द फेजिबल रीजन। उस कॉमन रीजन को हम लोग बोल रहे हैं फेजिबल रीजन, ठीक है। अब मुझे उसका वर्टेक्स फाइंड करना है, ईच वर्टेक्स फाइंड करना है, ताकि हम लोग को उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो ये वर्टेक्स तो मुझे मालूम है, दिस इज 0,20, ये वर्टेक्स भी मुझे मालूम है 0,10। इस वर्टेक्स को हम लोग 5,5 कैसे ढूंढे, क्योंकि ये दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई 10 एंड y इजिकल टू x। तो उसको हम लोग सॉल्व किए तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। नेक्स्ट ये पॉइंट दिस पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y इजिकल टू 60 और y इजिकल टू x। तो उसको अगर हम लोग सॉल्व किए, यहाँ से हम लोग सॉल्व किए, आप लोग देख सकते हैं, तो y का वैल्यू भी मेरा 15 आएगा, x का वैल्यू भी 15 आएगा। अब हम लोग को कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले तो वैल्यू ऑफ z इन द वर्टिसेस ऑफ फेजिबल रीजन ऑफ फेजिबल रीजन, ठीक है, वर्टिस ऑफ फेजिबल रीजन। तो फर्स्ट मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ b के लिए, b मेरा क्या है 0,20। तो उसके लिए z का वैल्यू क्या आ रहा है, z का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो 3,0 प्लस 9,20 दैट इज 180। नेक्स्ट d क्या आएगा 0,10, उसका वैल्यू अगर हमने बैठाएंगे तो 3,0 प्लस 9 इंटू 10 दैट इज 90। नेक्स्ट 3, वो वैल्यू g के लिए g 5,5, वो वैल्यू हम बैठा है यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज वो वैल्यू आ रहा है 60। नेक्स्ट 4, वो 4 जो पॉइंट है वो पॉइंट है मेरा e 15,15, e पॉइंट
15, तो उसके लिए z का वैल्यू क्या मिलेगा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, 9 इंटू 15, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है अगेन 180। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन क्या आ रहा है 180, 180, 90, 60। तो इसका मैक्सिमम मुझे क्या फाइंड करने बोला था, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है 180, ठीक है, 180 हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट बी एंड ई, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है 60 एट द वर्टेक्स G 5,5। तो मैक्स, दिस इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी मैक्स होगा, और दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग और भी इसका रिलेटेड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप वाचिंग माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड स्टे विथ मी। मेरे साथ बने रहिए मैथ रिलेटेड वीडियो के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ रिलेटेड वीडियो के अपडेट पाने के लिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरह से मैं अपने इस चैनल को ग्रो अप कर सकता हूँ, और किस तरह के वीडियो आप लोग को पसंद है, मैं उस तरह का वीडियो आप लोग को देते जाऊँगा, कोशिश करूँगा उस तरह के वीडियो देने का, ठीक है, मैथ रिलेटेड ही। और दैट्स इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and do watch my channel and like, share, subscribe and stay home, stay safe. Thank you.